दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 10 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, सही आंसर रहेगा 9 जून को, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विपुल को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक यानी कि IFS अधिकारी विपुल को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वे अभी कतर में भारत के राजदूत हैं, तो ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान के खिलाफ, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारतीय टीम ने टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की है। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन के विशाल अंतर से हराया है। ये बहुत बड़ी जीत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट महाराजा यादविंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला गया था, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेपाल के खतरनाक साउथ कोल मार्ग में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा निशा शशि कुमार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु के चेन्नई की 16 वर्षीय निशा शशि कुमार नेपाल के खतरनाक साउथ कोल मार्ग में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेपाल का साउथ कोल मार्ग माउंट एवरेस्ट की सबसे चुनौतीपूर्ण और लोकप्रिय चढ़ाई मार्गों में से एक माना जाता है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिप्री की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 190, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सिप्री की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियार बढ़कर 190 हो गए, जबकि पाकिस्तान के पास अभी भी 170 ही हैं। रूस इस समय दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ है, जिसके पास 5420 परमाणु हथियार है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका के पास 5042 हथियार हैं। सिप्री की स्थापना कब हुई थी, ये भी तो पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता नहीं। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की फुल फॉर्म है। मुख्यालय सिप्री का दोस्तों स्वीडन में है। आप लोगों ने मास्टर PDF नहीं ली तो ले लीजिए, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट आपको मिलता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर PDF मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्त्री राइड पहल शुरू की गई है। दोस्तों, ये शुरू की गई है तेलंगाना में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
तेलंगाना महिला सुरक्षा विभाग ने स्त्री राइट पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें होगा क्या, इसमें पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक ये शामिल रहेंगे, मतलब महिलाएं इन्हें खुद ही चलाएंगी, इनसे ओला उबर में भी। तो ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉन्च दी सेकंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सही आंसर रहेगा शुभांशु शुक्ला जी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे 50 मिनट लगे हैं। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक हृदय सर्जरी ये रही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये की गई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे कम कुल प्रजनन दर दोस्तों 0.9 है, यानी कि 1 से भी नीचे है। और जबकि आंकड़ों के हिसाब से होना क्या चाहिए, 2.1 होना चाहिए। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की भी घट के 1.9 पे आ गई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी। अगला क्वेश्चन आएगा, कौन सा राज्य भूटान स्थित खोरलुच जल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदेगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश खरीदेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का आयोजन हुआ है? सही आंसर रहेगा हरियाणा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों गुजरात के, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर रहेगा अलेक्जेंडर जेवरेव, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये दोस्तों अभिनेता थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में हान सेओंग सुक को किस देश के प्रधानमंत्री नामित किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया के, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा।
आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में प्राकृतिक गैस का भंडार में कहाँ पाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट में, डी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिखना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको 10 ई बुक का सेट मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।